हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की न्यू वीडियो में या न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि आज कोई ख़ास काम नहीं है। इनको गांव जाना है, लेकिन थोड़ा देर से जाना है, बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना थोड़ा सा राउंड पार्क का लगाया जाए। शाम को तो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन सुबह बहुत कम जाती हूँ। सुबह बस जाने का मन ही नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे जब तक जाती हूँ आती हूँ 1 घंटा लग जाता है, फिर थक जाती हूँ और आके फिर नाश्ते वास्ते में लगो तो बस मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, इन्हें देर से जाना है तो मैं जा रही हूँ आज मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में। वॉक के लिए क्या, थोड़ा सा बस ताज़ी हवा ले लेंगे, थोड़ा सा मिलजुल लेंगे। सुबह को योगा वगैरह काफ़ी होता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए, और आपको भी लेके चलती हूँ। सुबह सुबह पार्क का नज़ारा बहुत ही अलग होता है। हालांकि सुबह 5 बजे से इस पार्क में इतनी भीड़ होती है। अब तो सब चले गए हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा लेट आई हूँ। बस एक चक्कर लगा के चली जाऊँगी। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक हो जाता है। वैसे तो मैं घर के पास ही करती हूँ, लेकिन आज बस मेरा मन किया, खाली थी मैं, तो मैंने कहा चलो आज पार्क में ही चलते हैं। और ये माली भैया हैं, 1 घंटे से घास निकाल रहे हैं। क्योंकि ये धूप से पहले पहले अपना काम करके, वैसे तो ड्यूटी इनकी शाम तक होगी, लेकिन मुझे इनका बड़ा अच्छा हिसाब लगा। सुबह आ गए और कह रहे मैं 8 बजे तक काम करूँगा, जहाँ थोड़ी बहुत इधर उधर घास होगी, और फिर उसके बाद शाम को करूँगा। और गर्मी से इंसान तो क्या, इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड कि जानवर भी बेचारे, सबसे ज़्यादा तो यही परेशान है। इंसान तो कूलर चला लेगा, एसी चला लेगा, लेकिन ये तो बेचारे कोई घर के पास भी नहीं बैठने देते। बहुत से तो ऐसे होते हैं, पार्क में पानी भर देते हैं, ये गीली मिट्टी है तो उसमें नीचे बैठा है। अभी तो लेट रहा था, पैर ऊपर कर रखे थे ये यहाँ पे, और वो जगह बदल लेता, क्योंकि एक जगह गर्म हो जाती है तो फिर वो दूसरी जगह चला जाता है। और उधर बच्चे खेल रहे हैं, उधर अपनी अलग टोली बनी हुई है, सबके अपने अपने ग्रुप हैं। और झूलों पे तो सुबह या शाम ऑलवेज भीड़ लगी रहती है। कबूतरों का दाना डाल रखा है, तो कितने कबूतर इकट्ठे हो रहे हैं। आजकल तो पता नहीं क्यों कहाँ चले गए, या तो धूप की वजह से कबूतर मिलते ही नहीं है। आएंगे भी तो छत पे आएंगे सुबह 4:30, मतलब 5 बजे से पहले पहले आते हैं। और ये देखो यहाँ तो कितने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और आ रहे हैं फटाफट फटाफट, इनको भी पता चल जाता है। और सुबह सुबह हमारे साथ साथ इनका भी मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, क्योंकि इनको भी बेचारों को यही काम करना है। इनके लिए ये तो है नहीं कि टॉयलेट है। और बुजुर्ग हो रहा है ये, बहुत बहुत सालों से रह रहा है यहीं। तीसरी कोठी है ये उनका है। सुबह का नाश्ता बनने की तैयारी हो रही है फ्रेंड। तैयारी क्या, बन गया आधा तो, क्योंकि आज लेबर लगी हुई है गांव में। आज क्या, हफ्तों से लगी हुई है अब तो। और कुछ यहाँ से भी जाते हैं, 2 यहाँ से जाते हैं और 4 गांव में रहते हैं। तो जो यहाँ वाले हैं उन्होंने खाना खा लिया है, इन्होंने भी खा लिया है। और नाश्ते में मैंने बनाई है सूखी अरवी, क्योंकि ये नाश्ते के काम भी आ जाएंगे और वहाँ ले जाने के काम भी आ जाएंगे। खटाई रखी है, खटाई जाएगी डब्बा भर के, और ये सूखी अरवी जाएंगी। और ये है दही। दही मैं रात को ही मतलब जो ले जाने वाली होती है ना,
उसको कल दोपहर को या शाम को जमा देती हूँ और फिर फ्रीजर में रख देती हूँ रात को। सुबह तक चिल्ड हो जाती है और वहाँ पे वो 2-2:30 बजे तक, जब तक ये लोग खाना खाएंगे, जब तक वो बहुत अच्छी मतलब बनी रहेगी। अलग से नमक वगैरह दे रखा है, वहाँ जीरा वीरा नमक डाल के अच्छा सा रायता बनाकर और खाना खा लेते हैं। थोड़ी सी रोटियाँ सेक दी हैं, थोड़ी सी रोटी और सेकूँगी। और रोटियाँ गांव की थोड़ी सी मोटी बनती हैं फ्रेंड, क्योंकि वो नरम रहती हैं। और बच्चे धीरे धीरे उठने लगे हैं, वैसे तो सुबह सुबह का टाइम है। और ये मैंने एक ने दूध पी लिया है, दूसरे का दूध तैयार कर दिया है। अब पूछती हूँ कितनी देर में जाएंगे और बाकी की रोटी बनाकर भी पैक करती हूँ। ये मेरा सुबह का नाश्ता है। दूध निकल गया है गाय का। और ये रखी है मलाई, 3 दिन की मलाई खट्टी हो रही है, तो आज मैं ये इसमें दही डाल के रख दूँगी, तो ये 2 घंटे में ही जम जाएगी। उसके बाद मक्खन अलग और मट्ठा अलग, वो आता है दीदी के काम। अंदर का काम तो हो गया है, साफ़ सफाई भी हो गई है और इधर भी साफ़ सफाई हो गई है सारी। और अब मैं इसे साफ़ करती हूँ। ये मुझे रोज़ ही पता नहीं क्यों गंदा हो जाता है, एक पीला हरा हरा सा पीला पीला सा जम जाता है। ये इसके लिए मैंने लोहे का जोना स्पेशल ले रखा है। इसे अच्छे से साफ़ करके पानी भर के और जब छाया में रखूँगी। और ये बहन जी बैठ गई, नहीं तो मैं अभी इन्हें नहला के और अंदर बांध देती हैं। बाहर आके ये तुरंत सबसे पहले बैठना पसंद करती है। और उठाऊंगी तो उठ तो जाएगी, लेकिन मैं सोची थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद ही फिर बैठाऊंगी। अब उठा के इसे थोड़ी देर बाद उठाऊंगी। मेरा काम छोड़ दिया। सबसे पहले इसे साफ़ करके पानी भर के रख दिया, साफ़ करके और ठंडा पानी भर के रख दिया मैंने इसमें। अब 5 मिनट 10 मिनट में पानी पियेंगे। और इस गाड़ी के नीचे, ये जो गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के नीचे पेड़ है ना, पेड़ के नीचे गाड़ी है, तो ठंडक मिलती है, यहाँ आकर सो जाए। और ऐसा नहीं है कि किसी की हेल्प लेने से काम चल जाता, साथ के साथ खुद भी लगना पड़ता है। सारे बर्तन को ना वो ऐसे ही रख देते हैं, और इन बर्तनों में पानी भर जाता है तो वो बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। तो पहले इन बर्तनों को उल्टा करके रखूँगी, और जब सब सूख जाएंगे तब फिर मैं इनको स्टार्ट करूँगी। उनके साथ साथ मेरा भी काम चलता रहता है। दोपहर का टाइम हो चुका है फ्रेंड, और दोपहर में हम ही बस माँ बेटे रहते हैं। ये तो सुबह चले जाते हैं अपना खाना लेकर, तो हम बनाते हैं। पुलाव बना लिया या खिचड़ी बना लिया, कोई भी हल्का फुल्की सी चीज़ बना लेते हैं। दोपहर का लंच हमारा बस ऐसे ही होता है अब। और ये मैंने घी गरम करने के लिए रखा है, क्योंकि हम डाल रहे हैं इसमें बेसन, और आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। हमारे घर में वैसे तो सबको पता है कि बहुत मीठा खाया जाता है, और खाना खाने के सर्दियों में तो गुड़ वगैरह या वैसी मिठाई खा लेते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा गुड़ कम खाया जाता है, तो इसलिए मीठा खाने के लिए मन करता है, तो फिर कोई ना कोई साइड की चीज़ तो चाहिए। तो मैं आज खाली हूँ, क्योंकि खाने पीने का काम तो सुबह ही हो चुका है। अब तो खिचड़ी बनाई हमने असल में कोई एक टाइम नहीं है ना, बच्चे कभी खाते हैं, ये कभी खाते हैं, गांव में जाते हैं, इनका तो टाइम है, बाकी किसी का कोई टाइम नहीं है। थोड़े से लड्डू बना के रख दूँगी। ये बेसन के लड्डू हैं, और बेसन के लड्डुओं में गाइस घी काफ़ी सारा पड़ता है। तो पहले मिक्स कर देती हूँ ज़रा घी में बेसन को, उसके बाद मिलती हूँ। बेसन हमने अच्छे से भून लिया है, और अब ये बूरा या चीनी का पाउडर, जो भी आपको पसंद हो, अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस ध्यान रहे कि इसमें ना जो थोड़ी बहुत बूरा वगैरह में गांठें होती हैं, उसको अच्छे से तोड़ लें, वरना लड्डू अच्छे नहीं बनते। वो बीच बीच में एकदम से मुँह में आ जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती। तो सारी बूरा को मैं मिक्स कर लेती हूँ। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं फ्रेंड। कढ़ाई खाली हो गई है, लेकिन डब्बा भरा नहीं, क्योंकि मैं डब्बा भरती हूँ और डब्बा साथ ही खाली हो जाता है। लेकिन काम पूरा हो गया है, बस ये ज़रूरी बात है। और अब चल किचन में रखती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो
4:30 बज रहे हैं। मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि बच्चों को दूध दे के जाऊँगी और अपनी चाय बनाऊँगी, चाय पी के जाऊँगी। वहाँ से आने मंदिर जाने के बाद ना फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अपना शाम का काम ख़त्म करके उसके बाद जाऊँगी। तो दूध गर्म हो गया है, बच्चों को दूध देती हूँ ठंडा करके, और दूध हम शक्कर डाल के पीते हैं। मैं तो चाय पीती हूँ, बच्चे तो ठंडा करके शक्कर डाल के देती हूँ, और फिर मैं चलती हूँ मंदिर। आपको सीधा मंदिर में मिलते हैं। मशीन लगाने से धोने से कपड़े बिल्कुल डर्टी लगता है फ्रेंड, लेकिन धुलने के बाद में जो फिर ये ढेर लगता है ना प्रेस का, इससे बहुत डर लगता है। लेकिन डरने से कोई काम नहीं चलता, करना तो पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं कर रही कुछ भी, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर चलते हैं। और इतने सारे कपड़े प्रेस करने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। जैसे कि ये पंखा, एक ऊपर वाला पंखा चलाऊंगी और एक साथ में टेबल फैन चलाऊंगी, तब जाके मेरा काम चलता है। और ये है नंदी महाराज। यहाँ बैठ के मंदिर का पूरा व्यू दिख रहा है चारों तरफ से। आप कहीं से भी मंदिर के दर्शन कर लो, हमेशा पूरा मंदिर दिखाई देगा। और सभी मंदिर में दर्शन करने के बाद में नंदी महाराज को ज़रूर याद करते हैं, कान में भी विश मांगते हैं। कहते हैं नंदी महाराज के कान में बोलने से विश पूरी होती है। आपके यहाँ भी ये प्रचलन है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो सब कहते हैं कि ज़रूर मांगते हैं विश। तो चलिए फ्रेंड, दर्शन भी हो चुके हैं, प्रसाद भी चढ़ चुका है, और थोड़ा सा आपसे बातें करके मन रिलैक्स भी हो चुका है। तो अब हम घर की ओर चलते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आई हुई हूँ मंदिर में, और जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ या बातें करती हूँ, तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या मेरा मन दुखी होता है, तो मुझे यहाँ बैठ के बहुत सुकून मिलता है। और मैं कहीं नहीं जाती, किसी से मैं अपने दिल की बात नहीं कहती, लेकिन यहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं मंदिर आना ही पसंद करती हूँ। और ये हमारे घर का, मतलब हमारी कॉलोनी का सबसे पास, वैसे तो 3 मंदिर हैं, 4 मंदिर चारों तरफ, पर हमारा मतलब जो हमारी कॉलोनी का विशेष मंदिर है वो यही है, तो हम यहीं आते हैं। बाकी जो दूसरा मंदिर है वो दुर्गा मंदिर है। थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी और फिर अंदर जाके प्रसाद चढ़ाऊंगी, और उसके बाद में थोड़ी सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद फिर तब मैं घर जाऊंगी। वैसे तो मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, तो इस समय बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इससे पहले निकला भी नहीं जाता, कि मतलब चाह के भी इतनी गर्मी होती है कि बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मन करता है कि थोड़ी सी ठंडक हो जाए, उसके बाद ही हम बाहर निकलें। मौसम ख़राब हो चुका है, ये देखो, रोज़ का काम है इस टाइम, रोज़ मौसम ख़राब होता है। तो चलिए फ्रेंड, आपसे बातें हो गई हैं, आपको मंदिर के दर्शन करा दिए हैं, हनुमान जी के दर्शन भी करा देती हूँ अंदर चल के, और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में फिर मैं घर चलूँगी। लेकिन थोड़ी सी देर और बैठूँगी, मुझे तो लगता है बिजली की आवाज़ आ रही है, कहीं बारिश होने वाली ना हो, तो फिर तो जल्दी निकलना पड़ेगा फिर। चलो सबसे पहले प्रसाद चढ़ा देते हैं। मंदिर से आते हुए रास्ते में पार्क पड़ता है, लेकिन जाऊंगी नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है और घर जाना है, शाम के खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए अब सीधी घर चलती हूँ। और ये मेरी सहेली घूम रही हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, और आज तो बहुत दिन बाद दिखाई दी है। इनसे मिलने के लिए भी मन कर रहा है।
चलती हूँ। एक बार अपने अपने गार्डन में ग्रीन कपड़ा लगा रखा है जिससे कि धूप से इनके पौधे बचे रहें। अच्छा जुगाड़ है। और गर्मियों में आइसक्रीम खाने का तो अलग ही मज़ा है, और वो भी अपनी पसंद की। मैं अपनी पसंद नहीं थोपती, जो बच्चों को पसंद आती है मैं वही देती हूँ।